अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हशाम सलीम और आप देख रहे हैं HNN। आज हम आपका तारुफ़ करवाएंगे फ़िज़ियोथेरेपी से, जिसके लिए हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका चुबुर्जी पार्क में मौजूद केयर फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक में। फ़िज़ियोथेरेपी क्या है, इसके लिए हम बात करते हैं केयर फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक के हेड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नूरुल्लाह खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। जी मेरा नाम डॉक्टर नूरुल्लाह खान है और मैं प्रोफेशनल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट वर्क कर रहा हूँ केयर फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक न्यू चुबुर्जी पार्क में। मैंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से 2020 में कंप्लीट की थी एंड देन ऑनवर्ड्स मैं अपने मुख्तलिफ क्लिनिकल सेटअप्स में जॉब कर रहा था और अभी मैंने अपना जो है वो प्राइवेट सेटअप एक स्टार्ट किया है। डॉक्टर साहब हम अपनी आवाम को बताना चाहते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या है, तो आप इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी फ़िज़ियोथेरेपी से मुतल्लिक एक मिथ भी है कि कुछ लोग इसको मालिश या मालशिये से रिजेंबल करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करता चलूँ कि फ़िज़ियोथेरेपी और मालिश ये बहुत अलग अलग मुख्तलिफ डोमेन्स हैं, तो इसको कभी भी रिजेंबल नहीं करना चाहिए। फ़िज़ियोथेरेपी बेसिकली एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम मुख्तलिफ मशीनों से और वर्जिशों से इलाज करते हैं बीमारियों का, मेडिसिन से हट के। अब वर्जिशें और मशीनें कौन सी होती हैं? वर्जिशें मखसूस होती हैं, हर बीमारी के लिए मखसूस वर्जिशें हैं। आप यूट्यूब से या फेसबुक से अगर वीडियोस देखकर घर में वर्जिश शुरू कर दें और घर में इलाज शुरू कर लें तो ये तरीका जो है वो बेहतर नहीं है। हमारे पास मरीज़ आते हैं जो कि यूट्यूब से वर्जिशें देखकर अपना इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने मसले को मज़ीद ख़राब कर लेते हैं। आपका सवाल है कि जी फ़िज़ियोथेरेपी क्या है? तो फ़िज़ियोथेरेपी बेसिकली एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें वर्जिशों और मशीनों से हम बीमारियों का इलाज करते हैं। अब बीमारियां कौन सी होती हैं? बीमारियों में हमारे पास फालिज, लकवा, कमर का दर्द, शियाटिका, सिर का दर्द, गर्दन का दर्द, मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ों के अमराज, ये सब बीमारियां इसमें मैंने आपको हाईलाइटेड करके बता दी हैं। ये सब बीमारियां इसमें आ जाती हैं। लोगों में फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का रुझान आप देखते हैं कि कम है, इसकी वजह जानना चाहूँगा कि ये लोग मतलब फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की तरफ आने के बजाय मालशियों की तरफ क्यों जाते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की जो मेन रीज़न है ना, वो लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ नॉलेज है। लोगों को इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है कि फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो तरीका कार क्या है उसके इलाज का। लोगों के जहन में जो तरीका बैठा हुआ है जोड़ों के अमराज का या पट्ठों के अमराज का, वो है जरा या मालिश। तो लोग या तो सबसे पहले जरा से रुजू करते हैं, अगर वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर घर पे ख़ुद से मालिश करके कोशिश करते हैं कि इस मसले को ठीक कर सकें। तो मेरा ये ख़्याल है कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार्स मुनक्किद करवाने चाहिए, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो इस तरीके से हम एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो वर्क करता है और मखसूस मसले का हल निकालता है। क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है जिसकी वजह से, लेकिन मैं आपसे एक टू बी फ्रैंक एक बात करना चाहूँगा कि फ़िज़ियोथेरेपी एक जो साइंस की एक शाख है, इसके आने से पहले लोग जराहों के पास जाते थे, मालशियों के पास जाते थे और वो बताते थे, उनसे उन्हें आराम भी आ जाता था। तो ये इसकी क्या वजह, ये जानना चाहूँगा कि मतलब आप जिस तरह बता रहे हैं कि तालीम की कमी थी, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल अनपढ़ थे और जिन्हें इस चीज़ का इल्म भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ के कमाल से इस तरह का काम कर जाते थे, उससे आराम आ जाता था। ये इसका मैं वजह जानना चाहूँगा कि ये कैसे हुआ पॉसिबल? देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे जो मेन चीज़ जिसमें मैं समझता हूँ ना, वो होता है एतकाद। जब जो पहले के लोग थे ना, पढ़े लिखे कम थे, उनका एतकाद बहुत जल्दी डेवलप हो जाता था। अब एतकाद से मुराद ये है कि आपको अगर आप एक जगह पर 5,000 रुपये लगा कर ट्रैवल कर रहे हैं जी, कि सवात में फ़लाना इलाका, वहाँ पर कोई बुज़ुर्ग बैठे दम कर रहे हैं, तो वो उनके दम करवाने से बंदा ठीक हो जाता है। अब आप 5,000 रुपये ख़र्च करके जा रहे हैं, तो आपके जहन में क्या है? आपके जहन में यही है कि आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ जाकर ठीक हो जाएंगे। अब वहाँ पर जाके चाहे आपको उस बुज़ुर्ग ने हाथ ही लगा दिया है, आपने कहना मैं ठीक हो गया। इसी के बरक्स अगर आपके साथ वाले घर में एक डॉक्टर, एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बैठा हुआ है, आप उसके पास इलाज करवाने जाएंगे तो आपका इतना एतकाद डेवलप नहीं है उसके ऊपर, आपका इतना उसके ऊपर यकीन ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है, तो आप उससे कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि जब आप एक इदारे में या एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ख्वाह वो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ना हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो,
जनरल फिजिशियन हो, जब तक आपका ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा उस बंदे के ऊपर या उस इदारे के ऊपर, आपको तब तक सुकून नहीं मिलेगा। देखिए, अब फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में आपने हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को बताया है सब कुछ, तो ज़ाहिर है उनको तो फ़ायदा होगा इस चीज़ से, लेकिन मुझे भी आपसे कुछ जानना था कि मेरा लेफ़्ट शोल्डर जो है वो 2 दिनों से जो है ना इस जगह से स्ट्रेच कर रहा है, तो इसके बारे में कुछ मुझे आप तलकीन करें, मैं ये चाहूँगा। देखिए जी, बिल्कुल आप मेरे लिए मोतबर हैं और मैं हाथ रख के तो नहीं ठीक कर सकता इसको। हाँ, इंटरव्यू के बाद मैं आपको प्रॉपर एक सेशन देता हूँ जिससे आपको भी अंदाज़ा हो कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या है, किस तरीके से आप इसमें पेशेंट को हम ठीक करते हैं। शाम साहब, आपके सब्सक्राइबर्स के लिए 40 to 50% ऑफ है मेरी जो फ़ीस होती है प्रॉपर उसमें। तो डॉक्टर साहब, आपसे पेशेंट्स कोई रुजू करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? जी बिल्कुल, उसके लिए प्रोसीजर यही है, मेरे नंबर्स गिवन हैं आपके डिस्क्रिप्शन में, आप उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक को सर्च करके वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मज़ीद आप गूगल मैप पे आप सर्च कर लें केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक को, तो प्रॉपर आपको उसकी लोकेशन गाइड कर दी जाएंगी वहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका।